हम एक सतीश द्विवेदी क्या कह रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, वो भी सुनवा देते हैं। उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। सुन लेते हैं कि भर्ती से जुड़े विपक्ष के आरोप पर वो क्या कहते हैं। हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया नहीं, मशक्कत क्या, बड़ी परीक्षा थी। जब ये विज्ञापन निकला था 4,30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और निर्धारित कट ऑफ के आधार पर 1,46,000 से अधिक अभ्यर्थी ने कट ऑफ उत्तीर्ण किया था। उनमें से 69,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। बीच में कुछ अभ्यर्थी कतिपय कारणों से माननीय न्यायालय की शरण में गए और उच्चतम न्यायालय तक होते हुए ये प्रक्रिया पूरी हुई। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मिशन रोजगार की चर्चा हो रही है, जिसके अंतर्गत सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी है। और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बेसिक शिक्षा विभाग की है, जो आज के दिन के नियुक्ति पत्र वितरण के बाद हमारा विभाग 1,25,000 से अधिक नौजवानों को, होनहार नौजवानों को शिक्षक बना चुका है। वो बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा बनेंगे और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के कायाकल्प में हमारे सहयोगी बनेंगे। इसलिए मैं उन सभी को, आज प्रदेश के सभी ऐसे नौजवानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक तरफ ये अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति मिल चुकी है, एक तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अब आप? देखिए, मैं अभ्यर्थियों से बार बार कहता हूँ, हम सब प्रतियोगी परीक्षार्थी रहे हैं, अभ्यर्थी रहे हैं। पूरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता और आरक्षण सहित सभी नियमों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रही है। आप अपनी तैयारी करें। जब भी प्रदेश के किसी विभाग में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन होता है, आप परीक्षा में बैठे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि योगी सरकार के कार्यकाल में पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से भर्ती होगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को आपने सुना। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुनील साजन साहब। देखिए, ये तो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने 4.5 साल में 4.25 लाख नौकरियां दे दी हैं। आपने कितनी दी थी अपने कार्यकाल में? ये अच्छी बात है। इनके दावे तो किताबी होते हैं, लेकिन जिनकी बाइट आप सुना रहे थे, ये कौन शिक्षा मंत्री हैं ये तो हम याद दिलाते हैं। ये कह रहे थे होनहार नौजवानों को रोजगार मिला है। इन्होंने अपने ही सवर्ण समाज के गरीब का हक मार करके अपने भाई को नौकरी दिला दी थी। ये वही मंत्री है ना? वो नौकरी कैसे मिली थी? इसी पारदर्शिता के साथ मिली थी जो योगी जी का पारदर्शिता आप दिखा रहे हैं। अब बताइए, इनसे पूछे, बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं विधायक जी, यही पारदर्शिता है योगी जी की कि मंत्री के भाई को गरीबी रेखा में डाल करके उसको नौकरी दे दी गई। संजय कुमार गुप्ता जी, आपकी निष्पक्षता है। संजय कुमार गुप्ता जी, देखिए, आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि एक तिनका भी नहीं हिला जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। सुनील साजन साहब तो आरोप लगा रहे हैं कि पारदर्शिता की धज्जियां उड़ गई। मैं सुनील साजन जी को इसका जवाब देना चाहता हूँ जी। जिस नियुक्ति की बात कर रहे हैं, जिस भर्ती की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमने पूर्ण किया है। हमने सभी विभागों में मिला के 4.25 साल में हम लोगों ने लगभग 4 लाख लोगों को भर्ती में शामिल किया है, 4 लाख लोगों को नौकरी दिया है। अपवाद में ये जो कहीं कोई ऐसी थे, इनके भाई को नौकरी कैसे आती है, उस पर हमारी सरकार आपने इस तरीके की कितनी नौकरियां लगवाई हैं? मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से कितनी नौकरियां लगवाई हैं? बाकी मंत्रियों ने इस तरीके से कितनी नौकरियां लगवाई हैं? उसकी सूची जारी कर दीजिए आप। ये अपने 12 से लेकर 17 तक के कार्यकाल को देखें। 12 से 17 परीक्षाएं पूरी मजाक बन गई। मेट्रो मिल गया। 12 से 17 तक पूरा इंटरव्यू मजाक बन गए। मिल गया। जब प्रयागराज में, इलाहाबाद में लोकसभा आयोग जैसी संस्था में अनिल यादव जैसी अपराधी की लोकसभा आयोग की अध्यक्ष से नियुक्ति की जाती है, एक पूरा लोकसेवा आयोग गरिमा की हत्या किया है। जितनी भर्तियां इनकी होती थी, सब पैसे के लेन देन के आधार पर भ्रष्टाचार से युक्त होती थी। ये क्या बोलेंगे? किस नशे में सरकार चल? 72 किस नशे में सरकार चल रही? चाहिए, मुझे पता है। आप अगर अपने सरकार का पक्ष नहीं रखेंगे
हमारी सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे तो आप पार्टी से भी हो सकता है निकाल दिए जाए। ठीक है सर, मगर देखिए सब आप लोग लोग तो स्वीकार आरोप करिए। प्रत्यारोप करते रहेंगे, और उनकी हम तो सरकार आपसे में क्या हुआ कहेंगे, ये भी जनता ने अगर देखा और आपकी सरकार में क्या हो रहा है ये भी जनता देख रही है। आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा कि किसके काम पर मोहर लगेगी। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।